अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना और बजट में रहते हुए चलना तकरीबन हर औरत की ज़िम्मेदारी भी होती है और ख्वाहिश भी होती है। तो आज इसी हवाले से मैं आप लोगों को काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो उम्मीद करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है ना, वो इस तरह से कैन को लेकर है। ये कैन आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग दूध वगैरह परचेज जब करते हैं किसी भी कैश एंड कैरी से या किसी भी शॉप से, तो इस तरीके से उनमें भी मिल जाता है। तो या फिर आप लोग सिंपल इसकी जगह बॉटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसका हैंडल चाहिए था, उससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अक्सर औकात क्या होता है, जो छोटे मैट्स होते हैं उसको जब हम क्लीन करते हैं तो वो अच्छे से क्लीन नहीं होते, उसके ऊपर बाल लगे रह जाते हैं, या फिर आप लोगों ने रग्स को, कारपेट्स को क्लीन करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल यहाँ हम उसकी स्कॉच ब्राइट से क्लीनिंग करेंगे। आप यकीन करें इतनी अच्छी उससे क्लीनिंग होती है ना, जितने बाल होते हैं ना वो सारे उस पे से उतर जाते हैं और स्कॉच ब्राइट पे लग जाएंगे। आप लोगों ने नया स्कॉच ब्राइट ले लेना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आप आसानी के साथ क्लीनिंग कर लेंगे, आपके हाथ भी नहीं दुखेंगे। तो इस तरीके से ये मेरा मैट था। तो अब मैंने इसके ऊपर पानी गिरा के थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लिक्विड गिरा लेना है। लिक्विड मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ था, तो इसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगी। अगर आप लोग सरफ़ गिराना चाहते हैं तो वो भी आप गिरा सकते हैं। तो सिंपल मैंने इसके साथ क्लीनिंग की थी और जितने बाल थे वो फ़ौरन इस पे से रिमूव हो गए थे। मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स करके, मनी सेविंग करके आप लोग घर पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल जो थे ना इस पे से उतर चुके थे और ये मैट बहुत अच्छे से क्लीन भी हो चुका था। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी जो है ना वो कैन को लेकर ही है। यहाँ पे मैंने जो कैन था ना इसकी कर ली थी कटिंग। यहाँ से इसको आप लोगों ने हैंगर की शेप में इसको शेप दे लेनी है और फिर आपने छुरी गर्म करके फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहे तो आप काविये की मदद से भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद जी आप इसको मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अपने घर की तमाम मतलब जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जब कपड़े वगैरह धोते हैं ना तो आपको क्लॉथिंग क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। वो क्लॉथिंग क्लिप इसके अंदर रख के आप कहीं पे भी बाहर हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जब भी कपड़े आप धोएंगे क्लॉथिंग क्लिप की ज़रूरत होगी तो आपको आसानी मिल जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे जो है ना आपने इसको कटिंग कर लेनी है। अच्छा, एक बात आपको बताते चलूँ, अगर तो ये दूध का कैन है तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास जो ये कैन था ये दूध का नहीं था, ये अल्कोहल का कैन था। ठीक है, तो यहाँ से जी अब आप लोगों ने इस तरीके से इसकी कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर तमाम अपनी टेप्स, स्कॉच टेप्स थी और इस तरह के स्टेपरल हो गया, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ठीक है, स्कॉच टेप्स भी मेरे पास 5-6 टाइप की थी, मतलब डबल टेप थी, 2 दूसरी वाले टेप्स थी, उसके बाद स्टिक्स पड़ी हुई थी, आइसक्रीम स्टिक्स थी, ग्लू गन थी, उसके बाद कटर था। ये तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इसको मैंने अपनी कबर्ड में हैंग कर लिया था। और इसी तरह का मैंने बाद में अब एक ऑर्गेनाइज़र सा बनाया है और वो मैंने अपने तार पे बाहर हैंग किया हुआ है, उसके अंदर तमाम क्लॉथिंग क्लिप्स डालकर। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। जब चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरे पास ये एक प्लास्टिक का बाउल टूटा हुआ ख़राब पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसको हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज़ मैंने कैसे किया था इसको ना, और मैंने ले लिया था लाइफ बॉय की बोतल का ढक्कन। ढक्कन लेने के बाद आपने ढक्कन को पहले अंदर से इस तरीके से कट करना है और फिर इस ढक्कन के साइज़ का जो है ना आपने बाउल को कट करना है। अब ग्लू गन की मदद से जो है ना इस ढक्कन को हम लगाएंगे इस बाउल के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इस तरीके से लगाने के बाद ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, शॉपर वगैरह रखने के लिए बना रही थी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं शॉपर इधर उधर पड़े रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंद लगता है, बुरे लगते हैं पड़े हुए। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना के इसके अंदर रख सकते हैं। तो सिंपल मैंने ये इसके अंदर लगा लिया था। तमाम शॉपर को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फोल्ड करके मैंने जितने भी शॉपर थे और अच्छे तरीके से जो है ना उनको इसके अंदर डाल दिया था, और जब भी ज़रूरत पड़नी थी तो आराम से मुझे जो है ना ये मिल जाते हैं। तो ये देखें इस तरीके से जो है ना आप लोग इसके अंदर डाल दें तमाम शॉपर को, और चाहे तो आप इसको अपने काउंटर टॉप पे रख लें, अपने दराज में रख लें आप लोग। मैंने इसको अपने दराज के अंदर रखा था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट्स थे, तो इजीली ये बाउल उसके अंदर रखा गया था और आराम से जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं एक शॉपर इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। आप लोग भी ये ट्राई करके देखना। और जो हम इतने महंगे ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से ख़रीद होते हैं, थोड़े से आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके तमाम टिप्स को फॉलो करके यही ऑर्गेनाइज़र आप घर पर बना सकते हैं।
तो ये बन चुका था जी। अब मेरी अगली टिप जो है ना वो जीन्स की पैंट को लेकर है। अक्सर औक़ात जिनके बेटे, हस्बैंड्स वगैरह, बच्चे जीन्स वगैरह पहनते हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो आज इस जीन्स का मैं आपको बहुत बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जीन्स का जो अपर पार्ट होगा ना, वो आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है। तो पहले जो है ना, हम इसका पूरी जीन्स का मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी। इसका ऊपर से कट करके ना आप लोगों ने इसको उल्टा करना है और आपने इसको नीचे से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से जी मैं इसको सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी फाइनली मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। अब आपने करना यह है, जो दो इसके कॉर्नर्स है ना, यहाँ से 3 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई नीचे की तरफ से आपने इसको कट कर लेना है। ये मैं बना रही थी बैग। आप चाहे तो इसको कपड़े वगैरह इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको सिलाई मशीन का कवर भी बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ आपके पास तैयार हो जाएगा। अब फिर यहाँ से देखिएगा, इस तरीके से आपने इसको पकड़ के यहाँ पे इसके ऊपर तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब दोनों तरफ आपने इसकी सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगाकर फिर आपको ये अच्छा सा बैग बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी फाइनली मैंने इसके दोनों तरफ सिलाई लगा ली थी। अब लगाने के बाद इसको करते हैं अब हम सीधा। और मैंने जो ये बनाया था ना, ये मैंने बनाया था अपनी सिलाई मशीन के लिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कपड़े भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा देती हूँ। तो ये बन के तैयार हो चुका था। अब जी इसको मैं बैग के ऊपर इस तरीके से डाल देती हूँ, सॉरी मशीन के ऊपर डाल देती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से कितना अच्छा इसका कवर बन के तैयार हो चुका था। सारी मशीन बहुत अच्छे से कवर हो चुकी थी। और अब साथ साथ जी मैं आप लोगों को कपड़े भी इसके अंदर रख के दिखा देती हूँ। तो ये देखें कपड़े भी कितने सारे आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब जी अगली जो मेरी टिप है ना, वो भी जीन्स के जो पॉइंट जो होते हैं, मतलब इनको लेकर है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं ना, तो ग्रॉसरी वगैरह लेते हैं। इतनी महंगी महंगे वो लोग बैग्स दे रहे होते हैं। अगर सादा शॉपर ले लो तो 50 रुपये का देते हैं। अगर आप लोग थोड़ा अच्छा बैग ले लो ना, कैश एंड कैरी वगैरह से, तो वो 150-200 से कम नहीं आता। तो सिंपल आप लोग मजबूत बैग घर पर बना सकते हैं। और इसको आप कहीं पर भी डोर पे, बाहर वाले डोर पे हैंग कर लें कि जब भी बाहर जाना हो, ग्रॉसरी लेने, सब्ज़ी लेने, तो आप फ़ौरन ये बैग लें और चले जाएँ। तो इस तरीके से मैंने इनको ठीक कर लिया था। और अब मैं जो हूँ ना, इस तरीके से जो सीधी साइड होगी दोनों की, वो अंदर रख लूँगी और इस तरीके से इसकी तीनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ नहीं लगानी, 3 तरफ आपने इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी। अच्छा, अब आप लोगों ने अगला स्टेप क्या करना है, जिस तरह से अब हमने उस बैग की कटिंग की थी ना, जो मैंने मशीन का ऊपर कवर बनाया था, उसी तरीके से इसकी भी कटिंग करनी है दोनों साइड से। तो इस तरीके से जी अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से कटिंग करने के बाद सिलाई भी आपने तिरछी इसी तरह लगानी है जैसे आप लोगों ने पहले लगाई थी। ठीक है, करने के बाद साथ ही साथ जो है ना, मैंने इसकी स्ट्रिप्स भी तैयार कर ली थी। ठीक है, मतलब थोड़ी लंबी काट के उनको मैंने सिलाई लगा के फिर मैं उनको सीधा कर लूँगी। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ये बैग तैयार हो चुका था। अब मैं आपको इसकी स्ट्रिप्स भी दिखा देती हूँ जहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। इतना मज़बूत, इतना बेहतरीन बैग आप लोगों के पास तैयार हो जाएगा। और यकीन करें, ये मेरे पास मैंने पहले भी बना के रखा हुआ था, उसको मैंने 3 साल यूज़ किया। इतना कमाल का और इतना बेस्ट रहता है ये वाला बैग। तो ये देखें, आराम से इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी ना। तो कोई भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।